रंगोली बाय ARY फैजान नजर कलेक्शन। आज ही सेव करें इंस्टेंट गोल्ड 15% और ARY coins 15%। Visit arysahoolatbazaar.pk/ARY-fashion। शहीद भाई, आप भाभी को कब बताएंगे? सारा, इस वक्त मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, सो प्लीज। भाभी आपसे ज्यादा स्ट्रेस में है, आपको अंदाजा भी है। वो पहले ही आपकी बेरुखी सहते सहते अंदर से खत्म होती जा रही हैं। और जब उन्हें पता चलेगा कि आपने दूसरी शादी कर ली है। सारा, क्या हो गया है तुम्हें? किसी ने सुन लिया तो मेरे लिए सफाइयां देना मुश्किल हो जाएगा। देखो, तुम जानती हो सैम की कंडीशन क्या है, वो कितनी परेशान है। आपको सैम की परेशानी दिख रही है? भाभी का दुख, उनकी इनसिक्योरिटी नजर नहीं आती आपको? सब दिख रहा है मुझे। मैं एक वक्त में 2 महाजों पर कैसे लड़ सकता हूं? इस वक्त मैं कोशिशों में लगा हुआ हूं कि बिलाल की जमानत हो जाए, और तुम चाहती हो मैं ये सब छोड़कर नगीन को बता दूं, मां को वजाहतें दूं। गलती की है तो वजाहतें तो देनी पड़ेंगी ना शहीद भाई। पसंद से शादी करना या अपनी मर्जी से जीना कोई गलती नहीं है। सैम को मैं नगीन से पहले से जानता था, चाहता था मैं उसे, लेकिन मां के मान के सामने बोल नहीं सका। उन्हें बता नहीं पाया कि मैं उसे कितना पसंद करता हूं। किस्मत ने फिर से हम दोनों का आमना सामना करवा दिया, और शायद तकदीर में हम दोनों का साथ लिखा हुआ था, इसलिए मैंने शादी कर ली। अपनी जिंदगी पर इतना हक तो है ना मुझे कि मैं अपनी खुशी से अपने मनपसंद इंसान के साथ जिंदगी गुजार सकूं। तो क्या गलत किया मैंने? आपने अपनी शादी को छुपाया, ये गलत किया। आंटी को धोखे में रखकर सैम से निकाह करना सही तरीका नहीं था। तुम चाहती हो ना मैं सबको सच सच बता दूं, तो मैं बता दूंगा। प्लीज एक बार बिलाल की जमानत होने दो। सारा, क्या हुआ? आप दोनों मुझे देखकर चुप क्यों हो गए? नहीं, वो सारा को मैं बिलाल की सिचुएशन से आगाह कर रहा हूं। अच्छा सारा, प्लीज मुझे एक कप कॉफी मिल सकता है? भाभी से बात हुई थी मेरी, वो तो कह रही थी कि उन्होंने बिलाल के बारे में आपको कुछ नहीं बताया। अगर उन्होंने नहीं बताया तो फिर आपको कैसे पता चला? देखिए भाई, आपका बिलाल के लिए इतना कंसर्न होना, उसकी जमानत कराने के लिए इतनी भाग दौड़ करना, इतना ज्यादा आप क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। अली, तुम्हें मैंने रात को बताया तो था, मुझे सारा को स्ट्रेस की वजह से। प्लीज भाई, अगर बात करनी है तो कोई लॉजिकल बात कीजिए। पहले ही दिन से सारा आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर मैं कैसे मान लूं कि ये सब कुछ आप सारा की वजह से कर रहे हैं? अली, तुम्हारे इस क्यों का जवाब देने के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। भाई प्लीज। देख यार अली, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूं। मारिया, क्या हुआ? कैसा है बिलाल? उसकी जमानत हो गई? सब ठीक तो है ना? तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या हुआ मारिया? हाथ मत लगाए मुझे। मारिया,
क्या हो गया तुम्हें? सब कुछ खत्म हो गया अम्मी। ऐसे मत कहो बेटा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, बिलाल की जमानत भी हो जाएगी। हाँ, मिल जाएगी उसे जमानत, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं बदलेगा। आपको पता है, बिलाल इस हाल पे ना मेरी वजह से पहुंचा है। मैं ही हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती थी, आगे से आगे पढ़ने की ख्वाहिश में, और वो दौड़ा, वो दौड़ता गया, और फिर देखा आपने कैसे हालात ने उसे मुंह के फल गिरा दिया। उसको पुलिस ने मेंटल टॉर्चर किया अम्मी। आपने हालत नहीं देखी उसकी, उसके वजूद पे मार पड़ी है, लेकिन उससे ज्यादा गहरी चोटें मैंने लगाई है उसे। खुद को संभालो बेटा, तुम ऐसे ही रोती रही तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं दुआ करती हूँ कि मैं मर जाऊं अम्मी, मर जाऊं मैं इस शौहर की नजरों में। खुद को और अपने प्यार को मरते हुए देखा है मैंने। आपने मुझे कहीं नहीं छोड़ा। ये क्या कह रही हो तुम मारिया? मैंने क्या किया ऐसा जो तुम अपनी माँ पर ऐसा इल्जाम लगा रही हो? ये सब कुछ आपका किया धरा है। अरे माँ बच्चों को बचपन में लोरियां सुनाती है, और आपको हमेशा जिंदगी से शिकायतें करते सुना है। पापा के सामने अपनी आसाइशों के लिए रोते हुए देखा है, पैसा पैसा पैसा। सुनकर मुझे ऐसा लगता था कि पैसे से ज्यादा है कुछ है ही नहीं। आपको पता है, बाबा को अक्सर मैंने छत पे रोते हुए देखा है, और एक दफा नहीं कई बार। जब आप उन्हें ताना देती थी ना कि वो आपकी खुशियों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, उनकी खाली जेब उनको रुलाती थी। और तब से मुझे ऐसा लगता था कि इंसान की खाली जेब उसकी अहमियत को घटा देती है, और जिस इंसान के पास पैसे नहीं होते ना, उसकी कोई इज्जत नहीं। और उसी दिन से मुझ पे दौलत कमाने की धुन सवार हो गई, और इसीलिए मैंने बिलाल को भी उसी दौड़ में लगा दिया। आपको पता है, आज जब वो रो रहा था ना, तो उसमें मुझे बिल्कुल बाबा की झलक नजर आई। खुद को आप जैसा महसूस किया, एक ऐसी औरत जो अपने शौहर को सिर्फ पैसे कमाने की मशीन समझती है। और जिंदगी में पहली दफा मुझे अपने वजूद से घिन आई, अपनी सोच पर शर्म महसूस हुई। माँ को आप जैसा नहीं होना चाहिए। अक्सर मुझे अपने मिडिल क्लास होने पे अफसोस होता था, और आज मुझे इस बात पे अफसोस हो रहा है कि मुझे आप जैसी माँ क्यों मिली। शायद हालात इतने खराब ना होते, और मेरी सोच इतनी घटिया और गिरी हुई ना होती अगर आप मेरी माँ ना होती।